कि तव योषितः कस्य जैनसि कस्य जैनसि कस्य जैनसि। ब्रज की गोपियां कहती हैं, हे प्यारे श्याम सुंदर, हम अपने पति पुत्र भाई बंधु कुल परिवार को त्याग कर उनकी इच्छा और आज्ञाओं का उल्लंघन करके तुम्हारे पास आई हैं। हम तुम्हारी हैं, एक एक चाह जानती हैं, हम तुम्हारी हर इच्छा को जानती हैं, आपके हर एक संकेत को समझती हैं और तुम्हारे मधुर गान की गति समझकर उसी से मोहित होकर यहाँ पर आई हैं। हे कपटी, हे कठोर, हे निष्ठुर, इतने भी निष्ठुर मत बनो। इस प्रकार रात्रि के समय आई हुई अपने को प्रेम करने वाली युवतियों का इस तरह से तुम्हारे सिवा और कौन त्याग कर सकता है? एक तुम ही हो जो ऐसे छोड़ के जा सकते हो। यहां इस गोपी गीत का अगर वर्णन करने लगे तो बहुत समय लगेगा। पहला ही शब्द जो है गोपी गीत का वो है जयति। गोपियां कहती हैं, हे कृष्ण तुम्हारी जय हो। जय हो का मतलब है कि आपकी जय होती थी, हो रही है और होती रहेगी। संसारिक दृष्टिकोण इसलिए नहीं बनता है, आप सोचिए जरा, जिस प्रेमिका को कोई प्रेमी रास्ते में छोड़कर चला जाए तो क्या वो अपने उस प्रेमी के लिए कहेगी तुम्हारी जय हो? बोलिए, कहेगी? इवन हस्बैंड भी, पति भी अगर स्त्री को छोड़ के चला जाए, अपनी पत्नी को छोड़ के चला जाए रास्ते में, तो वो पत्नी कह सकेगी तुम्हारी जय हो? जवाब तो दे दो, है? नहीं कहेगी ना। सीधी पुलिस स्टेशन जाएगी और पुलिस स्टेशन जाकर क्या कहेगी? फलाने नाम का मेरा पति था जो मुझे यहां छोड़ के चला गया, प्रेमी था जिसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ा, वो मुझे छोड़ के चला गया। हाँ या ना? क्यों? क्योंकि संसार वासनाओं में बंधकर, संसार की इच्छाओं में बंधकर जीव तुमसे प्रेम करता है। ये संसारिक प्रेम नहीं है, ये प्रेम दुनिया की हर एक पराकाष्ठा से ऊपर है। जिन गोपियों ने अपना सब कुछ कृष्ण के लिए छोड़ा, वो कृष्ण उन गोपियों को छोड़ के चले गए। बावजूद इसके वो गोपी कहती हैं, हे कृष्ण तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। मतलब वो जानती हैं कि संसार में तुमसे बड़ा दयालु कोई और नहीं हो सकता। यहां गोपी कह रही है तुम निष्ठुर हो, इसका मतलब है तुम दयालु हो। इसका मतलब निष्ठुर नहीं है, इसका मतलब है तुम दयालु। हमारे ब्रज में उल्टी बात बोलने की आदत है। ब्रज में रोवो सोई हंसी, जीवे जाकू लगे फांसी। प्रेम को पंत हमारो या जगते न्यारो। प्रेम में जब रोते हैं ना तो समझो हृदय से बड़ा प्रसन्न है। मुझे सुनते रहो जरा, एक एक शब्द। प्रेम उसे नहीं कहते जो सिर्फ नाचता रहे। परिपूर्ण प्रेम, परपज्ञ प्रेम वही है जो रोकर भी आनंदित होता हो। कोई भी प्रेम चाहे दुनिया से कर लो, चाहे दुनिया बनाने वाले से कर लो, मैं दावे के साथ कहता हूं जब तक तेरी आंखों से आंसू न झलक जाए समझना प्रेम तेरा कच्चा है। कैसे? ये कैसा प्रेम है जो रुलाता है? बोले देखो, मिले तो खुशी के आंसू, गए तो गम के आंसू, और मिलना और बिछड़ना तो होता ही है इस दुनिया में। कृष्ण आ जाएं तो प्रेम के आंसू आते हैं, और कृष्ण चले जाएं तो विरह के आंसू आते हैं। गोपियां कहती हैं तुम्हारी जय हो,
हे प्यारे, हे मधुसूदन, तुम्हारी जय हो। गोपियों ने जब गोपी गीत गाया तो कृष्ण से रहा नहीं गया। ये भगवान को बुलाने का सरल तरीका है। क्रूर जी सोच रहे हैं चाहे ये कंस कितना भी बड़ा बलवान है, चाहे कितना भी बड़ा छलिया है, लेकिन ये इसने मेरे द्वारा कृष्ण बलराम को बुलवा रहा है, अवश्य ही ये कृष्ण बलराम को मार देगा और मैं उसमें पाप का भागीदार बनूंगा, क्योंकि मैं लिवाने जा रहा हूं, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। मैं कृष्ण बलराम को लेने नहीं जाऊंगा, चाहे कृष्ण के इस बदले में कंस मुझे मार ही क्यों ना दे, मैं मर जाऊंगा, कृष्ण बलराम तो बच जाएंगे। कन्हैया सोचने लगे, कहूँ ऐसा न हो कि काका जी वहीं से लौट जाएं बीच में ही। तो जहां वो मार्ग में खड़े थे उसी तरफ कृष्ण गाय चराने चले गए, मानो काका जी को बुलाने चले गए। भगवान पर डाउट हमेशा होता है। क्यों? क्योंकि हमारी कैपेसिटी नहीं है उसे समझने की। हमारी कैपेसिटी नहीं है समझ सकते हैं उसे? नहीं। चंदा की चांदनी में वो चमकता है, सूर्य की किरणों में वो चमकता है, जल की तरंगों में वो चमकता है, लेकिन हमें नजर नहीं आता। तेरी रोशनी, जो तेरी आंखें, जो देखने की शक्ति है, ये शक्ति कृष्ण ने तुझे दी है। तेरी वाणी में जो बोलने की शक्ति है वो मेरे गोविंद ने तुझे दी है, लेकिन हमें दिखाई पड़ता है, हमें समझ में आता है। क्यों? क्योंकि हमारी कैपेसिटी नहीं है उसे समझने की। अक्रूर जी ने जैसे ही कृष्ण बलराम को देखा गले लगा लिया। अरे काका जी आए हैं, प्रणाम कियो और कहो काका जी बड़े दिनान में दर्शन भय तुम्हारे। तो कृष्ण बलराम को कहा, मुझे कंस ने तुम्हें लाने के लिए भेजा है, तुम्हें मथुरा लेके चलना है। अरे काका जी मथुरा आज तक ना देखो, अब तो मन कर रहे हो चलो मथुरा देखेंगे। कृष्ण बलराम के सखाओं को जब पता चला कि कृष्ण जाने की बातें करते हैं, झट सब उदास हो गए। नंदलाल तू हमें छोड़ के चले जाएगो? अरे ओ प्यारे कन्हैया, अरे ओ कृष्ण, का तू हमें छोड़ के जाएगो? कृष्ण बलराम बोले, अरे हमें उदास है की बात है, मामा जी ने मेलो देखे को बुलाए हैं, मेलो देखेंगे और लौट आएंगे, और तुम में कहा हुआ चलना है तो चलियो हमारे संग। यशोदा मैया के पास पहुंचे। अक्रूर जी आए हैं ये सुनकर सभी प्रसन्न हुए, लेकिन अक्रूर जी कृष्ण बलराम को लेने आए हैं ये सुनकर सब उदास हुए। ये करुणा का प्रसंग है, इसलिए मैं इसे ज्यादा नहीं कहूंगा, अल्प में समझे। मां को कितना दुख हुआ होगा जब यशोदा मैया को यह पता चला कि कृष्ण बलराम हमें छोड़ के जा रहे हैं। मैया यशोदा कहती है, बड़ा सुंदर भाव है। यशोदा बार बार ये भाके, है कोई ब्रज में हेतु हमारो, जो चलत गोपाल ही राखे। सपने में मोहन धन पायो, जाग परी तो कछु हाथ न आयो। मैं पल में भई बेकारी, माई मेरो ब्रज जीवन गिरधारी। मैया यशोदा से कन्हैया बोले, अरे ओ मैया क्यों रो रही है? तू जाने नहीं है मैया, ये जो संसार है ना एक वृक्ष की तरह है। ध्यान से सुनना, ये संसार एक वृक्ष की तरह है, और संसार रूपी इस वृक्ष पर जब सायंकालीन बेला होती है तो अनेकों पक्षी आकर बैठ जाते हैं। जैसे एक वृक्ष पर संध्या कालीन समय में अनेकों पक्षी आकर बैठ जाते हैं। उनका लक्ष्य क्या है? उनका लक्ष्य है पूरी रात्रि भर उस वृक्ष पर बैठकर उस रात्रि को समाप्त करना, व्यतीत करना। लेकिन जैसे ही भोर होता है, जैसे ही प्रातःकाल होता है, सारे वो पक्षी अपनी अपनी दिशाओं में चले जाते हैं, दाने की तलाश में, अपना चूगा ढूंढने के लिए।
माँ जब वो सुबह जाते हैं ना, तो न उनमें से कोई, न तो उनका कोई मित्र है, न उनमें से कोई किसी का शत्रु है। जो लोग आप लोग एक दूसरे से द्वेष करते हो, आपके लिए, मेरे लिए ये प्रसंग बहुत सुंदर है। जो लोग एक दूसरे से द्वेष करते हैं वो इस बात को समझे। ये संसार एक वृक्ष की तरह है और हमें जीवन रूपी रात्रि यहां पर व्यतीत करनी है। ये जितने भी रिश्तेदार हैं, ये सब उसी वृक्ष पर हमको मिलते हैं। उनमें से न कोई हमारा अपना है, न कोई गैर है। बस परमात्मा ने कहा जाओ, अपना जीवन व्यतीत करके आओ, अपनी यात्रा संपूर्ण करके आओ। कुछ लोग उस उलझन में पड़ जाते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है, और जो उलझन में पड़ जाते हैं वो जीवन पर्यंत दुख पाते हैं, और जो उलझन में नहीं पड़ते वो कभी दुख नहीं पाते। वो श्याम को पाते हैं, वो घनश्याम को पाते हैं। दुख वही पाते हैं जो कहते हैं ये मेरा है, ये मेरा है। सच ये है, तामे को बैरी को काको प्यारो, उसमें न कोई शत्रु है, न कोई किसी का मित्र है। लेकिन हम द्वेष की वजह से अपनों को शत्रु बना लेते हैं, गैरों को मित्र बना लेते हैं। इस संसार में अपना कौन है? अपना तो सिर्फ परमात्मा है, बाकी के सब गैर हैं। सिर्फ परमात्मा अपना है, सिर्फ गोविंद अपना है, सिर्फ कृष्ण अपना है, और कोई अपना नहीं। इसलिए सच्चा मानव वो है जो अपने जीवन की यात्रा को बड़े अच्छे तरीके से व्यतीत करता है। माँ से कहते हैं, माँ रोवे मती मात, धीर उर धारो नी, रोवे मती मात। माँ तुम रो मत, धैर्य धारण करो। मैं जा रहा हूं और परसों लौट के आ जाऊं। बस वह मेला देखे आऊं, कैसा वो मेला। नंद बाबा से कहने लगी, मैया अरे मेहर रोको ना, कन्हैया को रोको ना, कन्हैया में छोड़ के जा रहे हो, रोको ना। कृष्ण बलराम नंद बाबा के समीप पहुंचे और बाबा से कहने लगे, बाबा तुम रो मत, मैं परसों आ जाऊंगा। बस जब तक मैं आऊं ना, तब तक मेरी गैयान को ध्यान राखिए। श्री कृष्ण को गायों की बड़ी चिंता है, बछड़ाओं की बड़ी चिंता है। मैं आपसे एक संदेश देना चाहूंगा, अगर आप सुने तो, कि बाबा मैं परसों आऊंगा, लेकिन जब तक ना आऊं तब तक इन गैया को ध्यान राखियो, बछड़ान को ध्यान राखियो। और श्री कृष्ण जाने लगे। सामने से सर्वेश्वरी श्री राधा आ गई, और जब सर्वेश्वरी श्री राधा आई तो कृष्ण उदास हो गए। कृष्ण को डर है कहीं राधा जाने के लिए मना न कर दे, क्योंकि अगर राधा जी मना कर देंगे तो कृष्ण जा नहीं सकेंगे, बिल्कुल भी नहीं। और जब कृष्ण आए तो राधा रोई नहीं और कहा, जाओ धर्म की रक्षा करो कृष्ण, अपना कार्य पूरा करो। और जब श्री कृष्ण चले गए तो राधा रोने लगी और कहने लगी, वो स्थिति कैसे, तुम्हारे बिना कैसे जिया जाएगा। हे कृष्ण, पूरे ब्रजमंडल को कृष्ण रोता हुआ छोड़कर चले गए और सबको एक झूठ बोला कि हम परसों आ जाएंगे। और ये झूठ इसलिए था क्योंकि ब्रजवासियों के प्राण न निकल जाएं, इसलिए। और चले गए कृष्ण। और मथुरा में जाकर कंस को समाप्त किया। कंस की एक दासी थी जिसका नाम है कुब्जा। श्री कृष्ण कंस को मारकर कुब्जा के घर गए। कुब्जा के घर क्यों? बोलिए, दासी थी, टेढ़ी मेढ़ी सी थी। कृष्ण को इसने चंदन लगा दिया तो कृष्ण का जब कर कमल स्पर्श हुआ तो वो एक बूढ़ी टेढ़ी स्त्री, बहुत सुंदर स्त्री बन गई। और जब कृष्ण जाने लगे तो हाथ पकड़ लिया
पूछा रही हाथ काय को पकड़े? बोले हाथ नहीं पकड़ूं तो क्या करूं महाराज, जिसने इतनी सुंदरता दी है, जिसने ये यौवन दिया है, ये इस तन से, इस यौवन से उसी की सेवा नहीं करी तो फिर क्या काम की। कृष्ण बोले पहले अब मामा की सेवा कराऊं फिर तेरी सेवा स्वीकार करूंगा। और कृष्ण फिर कुब्जा के भवन में निवास कर रहे हैं, कुब्जा की भावना को पूर्ण कर रहे हैं। कुछ समय बाद कृष्ण को जब जब ब्रज की याद आती है तब तब कृष्ण उदास हो जाते हैं। और जब जब कृष्ण उदास होते हैं सब मथुरा वाले इसमें लग जाते हैं कि कृष्ण कैसे भी ब्रज की याद भूल जाएं। लेकिन एक बात याद रखें, बचपन की यादें जीव आसानी से भूलता नहीं, वो तो भगवान, भगवान तो वैसे कुछ नहीं भूलते, भगवान तो सब कुछ याद रखते हैं। लेकिन फिर भी जो हमने बचपन में जो हमें याद है वो हमेशा याद रहता है, इसीलिए बचपन में पढ़ने भेजते हैं। और इसीलिए भगवान की भक्ति, इसीलिए धर्म को जानने की कोशिश, इसलिए अपने आप को समझने की कोशिश बचपन से ही करनी चाहिए। बुढ़ापे में तो सिखाने जाओ तो सीख नहीं होती, भागवत सुनने भी जाओ तो कई लोग तो कुर्सी पे जाके सोने लग जाते हैं साहब बुढ़ापे में। नीचे बैठेंगे नहीं, बैठना कुर्सी पे ही, और नींद आती है ना, आती है ना। जमीन पे बैठने वालों को नींद कम आती है क्योंकि पीछे कुछ लगाने को नहीं है। कल एक भक्त ने वो तोड़ दिया बीच पीछे वाला, वो क्यों तोड़ दिया? लगा के बैठे थे, झपकी लग गई होगी, जब टूट गया। भगवान की कथा तटस्थ होकर सुननी चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए जैसे मैं अभी बैठा हूं, और एक एक शब्द पर कंसंट्रेट अगर आपका रहे, आपका इतना इंटरेस्ट हो कि मुझे एक एक शब्द सुनना है, तो मैं वादा करता हूं आपको एक सेकंड के लिए भी नींद नहीं आएगी। और जब आप सोचते हैं बोले हाँ ठीक है सुनने ही आए हैं, तब नींद आएगी। जो कुर्सी वगैरह पर भी बैठे हैं ना, वो पीछे यूं ना लगाएं, यूं बैठे। वैसे ही भगवान ने इतने रोग लगा दिए कि नीचे नहीं बैठ सकते हो, अब तो बच्चे को टाइम को तो बचा लो। कृष्ण को ब्रज की जब याद आती है तो ब्रज के याद में कृष्ण रोते हैं, उधर ब्रजवासी रोते हैं। निस दिन बरसत नयन हमारे, तेरे ना रहित अखियन में अंजन, और बीच बहत पनारे। निस दिन बरसत नयन हमारे। कृष्ण के लिए सब ब्रजवासी रोते हैं और ब्रजवासियों के लिए कृष्ण रोते हैं। उद्धव को भेजा, उद्धव ज्ञान का उपदेश देने गए थे, लेकिन ज्ञान का उपदेश तो दिया नहीं, प्रेम का उपदेश लेकर चले आए। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, ज्ञानी बनने की कोशिश मत करो, प्रेमी बनने की कोशिश करो। क्या बनने की कोशिश करो? जोर से बोलो। क्यों बनो प्रेमी? क्योंकि प्रेम कभी अपूर्ण नहीं होता, प्रेम में कभी शिकायत नहीं होती, प्रेम शिकायतों से परे होता है, प्रेम हमेशा पूर्ण होता है, प्रेम किसी सीमा में बाधित नहीं है, प्रेम अबाधित है। जिस दिन प्रारंभ होता है उसी दिन पूरा होता है, हाँ या ना? प्रेम को डिग्री वाइज थोड़ी नापा जा सकता है, वेट वाइज थोड़ी नापा जा सकता। जिससे आप प्रेम करते हो उसे आप अपना सर्वस्व दे देते हो, और जिसे आप प्रेम नहीं करते हो उसे आप कुछ नहीं देते हो। हाँ जी कि ना जी? जब आपकी बेटी की शादी होती है तो कितना खर्चा करते हो, और जब पड़ोसी की बेटी की शादी होती है तो कितना देते हो? देते हो उतना? इसका मतलब अपनी बेटी से प्रेम करते हो इसलिए सब कुछ देते हो, उसके लिए तो सगन देते हो 501 रुपया। वैसे ही कृष्ण को जब अपना समझोगे तो उसे अपना तन मन धन न्योछावर कर दोगे,
और जब तक कृष्ण को गैर समझोगे तब तक तो फॉर्मेलिटी पूरी करोगे, जैसे तुम शादियों में जाके लिफाफा पकड़ा के आ जाते हो। प्रेम पूर्ण होता है। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। कोई भी खड़ा नहीं होगा, बैठे बैठे ताली बजाकर झूमेंगे। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। देवाले, हाँ जी देवाले, देवाले, हाँ जी देवाले, देवाले बन गया बदल। हो देवाले बन गया बदल। संत तो महंत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। सब लोग चुप के बोलिए। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम गलियत सांकुरी, जामे दोई न समा। प्रेम गलियत सांकुरी, जामे दो न समा। जामे दो न समा, जामे दो न समा। ये दुनिया और ये मोहन, भगवान और संसार, ये दो नहीं आ सकते प्रेम। मन एक है, और अगर मन एक है तो इसमें एक ही रहना चाहिए। कौन? प्रेम जब अनंत हो गया,